दोस्तों, नदी का नाम सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में रेत के साथ बहता हुआ पानी आता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसी नदी भी है जहां पानी के साथ रेत नहीं बल्कि सोना बहता है, तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, पर ऐसा है। जी हां, भारत में एक नदी ऐसी है जिसके रेत को लेकर अगर आप छानते हैं तो उसमें से कंकड़ पत्थर नहीं बल्कि सोना निकलेगा। हालांकि ऐसी नदियों की तादाद बहुत कम है, लेकिन ये सच है कि दुनिया में करीब ऐसी 10 नदियां हैं जिनमें सोना बहता है। कई नदियों के बारे में तो ये कहा जाता है कि जब लोगों को पहली बार ये बात पता चली कि इस नदी में सोना निकल रहा है तो वहां बटोरने वालों की कतारें लग गई। हालांकि इस नदी के रेत में से सालों से सोना निकाला जा रहा है। इस नदी के आसपास रहने वाले लोग आज भी उसमें से सोना निकाल कर अपना गुजर बसर करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि आखिर ये नदी कहाँ है और इस नदी से कैसे और कितना सोना एक दिन में लोग निकाल लेते हैं। दोस्तों, नदियों ने मानव सभ्यता के विकास में अहम किरदार अदा किया है। माना जाता है लाखों साल तक आदमी नदियों के किनारे ही पला बढ़ा। आज भी नदियों का योगदान कम नहीं हुआ है। बिजली, पानी, खेती, किसानी जैसे अहम कार्य नदियों के सहारे हो रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में कई ऐसी नदियां हैं जो खेती, किसानी, बिजली, पानी के अलावा दुनिया की सबसे महंगी वस्तु यानी कि गोल्ड भी देती हैं। जी हां, और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है स्वर्ण रेखा नदी का। जैसा कि नाम से ही साफ है, इस नदी में गोल्ड की रेखा यानी कि कण पाए जाते हैं। ये झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य के कुछ इलाकों में बहती है। सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल झारखंड की राजधानी रांची से 16 किलोमीटर दूर है। ये नदी झारखंड से शुरू होकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बहती है। इस नदी की एक विशेषता यह है कि ये नदी झारखंड से निकलने के बाद किसी अन्य नदी में नहीं मिलती और सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती है। झारखंड में तमाड़ और सारंडा जैसी जगहों पर स्वर्ण रेखा नदी के पानी में से स्थानीय आदिवासी रेत को छानकर सोने के कण इकट्ठा करने का काम करते हैं। आमतौर पर एक व्यक्ति दिन भर काम करने के बाद सोने के 1 या 2 कण निकाल पाता है। एक व्यक्ति पूरे महीने में 60 से 80 सोने के कण निकाल पाता है। हालांकि किसी महीने में यह संख्या 30 से भी कम होती है। ये कण चावल के दाने या उससे बड़े होते हैं। रेत से सोने के कण छानने का काम साल भर होता है। सिर्फ बाढ़ के दौरान 2 माह तक काम बंद हो जाता है। रेत से सोना निकालने वालों को एक एक कण के बदले 80 से 100 रुपए मिलते हैं। एक आदमी सोने के कण बेचकर माह भर में 5 से 8 हजार रुपए कमा लेता है। हालांकि बाजार में इस एक कण की कीमत करीब 300 रुपए या उससे ज्यादा है। स्थानीय दलाल और सुनार यहाँ के आदिवासी परिवारों से सोने के कण खरीदकर करोड़ों की संपत्ति बना चुके हैं। स्वर्ण रेखा की सहायक नदियों में से कुछ सोने के कण मिलते हैं जिनमें करकरी प्रमुख है। माना जाता है इस नदी में ये गोल्ड के कण करकरी में जाते हैं, लेकिन आज तक कोई इस बात का पता नहीं लगा सका कि ये सोने के कण कहां से आते हैं। आंकड़ों की माने तो स्वर्ण रेखा नदी से एक साल में 100 टन सोना निकलता है। इस नदी में मिले सोने को लेकर वैज्ञानिक भी हैरान है। इस नदी का सोना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नदी चट्टानों से होकर गुजरती है और इसी वजह से इसमें सोने के कण आते हैं। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा भारत की एक अन्य नदी में भी सोने के कण पाए जाते हैं। यह नदी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। इस नदी का नाम करकरी नदी है। करकरी नदी में कुछ सोने के कण सुवर्ण रेखा नदी से ही आते हैं। सुवर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई 474 किलोमीटर है। इस नदी से सोना निकालना आसान नहीं है। यहाँ लोग सोना इकट्ठा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। एक व्यक्ति एक महीने में 70 से 80 सोने के कण इकट्ठा कर सकता है। पूरे दिन की मेहनत के बाद सोने के 1 या 2 कण ही मिल पाते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक सोने का एक कण 80 से 100 रुपए तक बिकता है। इस तरह वहां के लोग महीने में 5 से 8 हजार रुपए तक कमा लेते हैं। दोस्तों, ये तो थी भारत की नदी। भारत के अलावा भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में और भी कई नदियां हैं जिनमें सोना, हीरा, पन्ना जैसे बहुमूल्य रत्न बहते हैं। अब अगर बात विदेशों में बहने वाली नदियों की करें तो अफ्रीकी देश बोत्सवाना में बहने वाली आर्पनेज नदी भी है। इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ भी कई बार लोगों को बहते हुए हीरे मिले हैं। कनाडा के डॉसन शहर से होकर बहने वाली क्लॉन्डाइक नदी की तलछट में भी सोने के कण पाए जाते हैं। कई लोग वहां भी इन कणों को हासिल करने के लिए तलछट की खुदाई करते रहते हैं। ये कनाडा के डॉसन शहर में बहती है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी की तलहटी में गोल्ड बिछा पड़ा है। साल 1896 में जॉर्ज कार्मेक, डॉसन सिटी चार्ली और स्कूकम जिम मेसन ने सबसे पहले इस नदी में सोना होने की बात बताई तो नदी में सोना खोजने वालों का तांता लग गया।
1998 में इस शहर की आबादी महज 1500 थी, जो कि रातों रात बढ़कर 30,000 हो गई। इस नदी से सोना निकालने के लिए सबसे पहले सोने वाली इस नदी के पास जमी रेत को बाल्टियों में इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे कई बार छाना जाता है। इसके बाद नदी के पानी को छोटे छोटे बर्तनों में रखकर जमाया जाता है, फिर इस बर्फ से सोने के कणों को अलग किया जाता है। सोने के ये टुकड़े कई शक्ल में होते हैं। कुछ टुकड़े मोतीनुमा होते हैं, कुछ पतले छिलके के समान होते हैं और कुछ गुच्छे के आकार के भी होते हैं। सोना तलाशने के लिए यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी खुदाई करके यहाँ सोना तलाशने का काम कर सकता है। आंकड़ों के अनुसार यहाँ से साल भर में 60 टन सोना निकलता है। इस नदी के बाद कनाडा में एक और नदी है, फ्रेजर नदी। इस नदी में हर साल 50 टन सोना स्थानीय लोगों द्वारा निकाला जाता है। फ्रेजर नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है, जो रॉकी पर्वत में ब्लैक रॉक पर्वत के पास फ्रेजर दर्रे से निकलती है और 1375 किलोमीटर तक बहती हुई जॉर्जिया के दक्षिण तक पहुंचती है। ये नदी 112 घन किलोमीटर की स्पीड से चलती हुई लगभग 20 मिलियन टन तलछट समुद्र में छोड़ती है। माना जाता है कि नदी के तलछट में बड़ी मात्रा में सोना है और स्थानीय लोगों द्वारा इसे निकाला जाता है। नदी का नाम साइमन फ्रेजर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1808 में नॉर्थ वेस्ट कंपनी की ओर से वर्तमान प्रिंस जॉर्ज की साइट से लगभग नदी के मुहाने तक एक अभियान का नेतृत्व किया था। दोस्तों, अब जो अगली नदी है दरअसल वो अमेरिका की है। यह नदी अमेरिका के ओरेगन राज्य में बहने वाली नदी है। इस राज्य में क्लेमर्थ पर्वत है, जो कैलिफोर्निया तक फैला हुआ है। प्राचीन चट्टानों से बना इसका एक बड़ा इतिहास रहा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में दुष्ट नदी बहती है। इन पहाड़ों पर घने जंगल उगते हैं, जिनमें समृद्ध खनिज भंडार भी होते हैं। यहाँ कई घाटियां और पर्वतों की श्रृंखला और बीच में बहती नदियां हैं, जो तलछट से घाटियों को पाटने का काम वर्षों से कर रही हैं। इसमें कई बड़े लावा पठार भी हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट हुड है। ये समुद्र तल से 11,239 फीट पर है। वहीं दूसरी ओर माउंट जेफरसन 10,497 फीट की ऊंचाई पर दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। माना जाता है कि इन सब स्थानों से गोल्ड निकलकर तलछट के जरिए नदी की घाटियों में पहुंचता है, जहां स्थानीय लोग इसे पानी से निकालकर मार्केट तक पहुंचाते हैं। आंकड़ों के अनुसार यहां से हर साल लगभग 30 टन सोना निकलता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी मॉन्सन नाम की एक ऐसी नदी है, जिससे हर साल लगभग 40 टन गोल्ड निकाला जाता है। इसके अलावा संयुक्त राज्य में अलास्का की नदियां, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, आयरलैंड और चीन की नदियों में भी सोना निकलता है। ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली फ्रीमेन नदी और अमेरिका में बहने वाली जोन्स नदी भी ऐसी ही नदियों में शामिल हैं, जहां हीरे के टुकड़े बहते हुए मिल जाते हैं। अमेरिका की ही सैक्रामेंटो नदी के किनारों पे सोने की परत चढ़ी हुई है। इस तरह देखें तो अकेला भारत ही ऐसा देश नहीं है जहां की कुछ नदियां सोना या हीरा लेकर बहती हैं, बल्कि दुनिया में ऐसी नदियों की संख्या दर्जनों में है, जहां पानी के साथ साथ हीरा और सोना बहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन नदियों में हीरे और सोने बहने के पीछे का क्या कारण हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।